नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ जेंडर सरे एंड सैमुअल शम द्वारा पुस्तक लिखी लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्री सर ने कोरोना के टाइम में सभी मास्टर्स को पढ़ने के लिए ये बोला था और इसका सौभाग्य मुझे मिला इस पुस्तक को पढ़ने का। तो जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आइए दोस्तों इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बुक वन, ये पार्ट वन में है। पहले यशोधरा की कहानी। यहाँ रूमी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसको लेकर हम पहले सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। साथ रहो दोस्तों, तितर बितर मत करो और सो जाओ। हमारी दोस्ती जागते रहने से बनी है। जल चक्र जल ग्रहण करता है और रोते हुए दे देता है। इस तरह यह बगीचे में रहता है, जबकि एक और गोलाई सूखी नदी के तल में घूमती है। यह तलाश करती है कि यह क्या चाहती है। यहीं रहो हर पल कांपते हुए पारे की बूंद की तरह, रूमी पानी का पहिया। आइए दोस्तों उसको आगे सुनते हैं। इसे सुने, इसे याद रखें और इसे आगे बढ़ाएं। ऐसा मैंने सुना है। इस अवसर पर मैं किसी गौतमी और बुद्ध की चार अन्य नौसिखिया भिक्षुणियों सिकुरेल अभयारण्य में बैम्बू ग्रोव में एकत्रित हुई। बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ दूर से उपदेश दे रहे थे। हम यशोधरा के साथ थे, जिनकी शादी कई साल पहले सिद्धार्थ से हुई थी, जो अब जागृत बुद्ध है। इससे पहले कि वह मुक्ति की तलाश में अपने बेटे के जन्म की रात घर छोड़कर चले गए थे। बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गंभीर रूप से बीमार थी। यशोधरा उसके छोटे भिक्षागृह के भीतरी कक्ष में थी। हम भिक्षुणियां एक दिन पहले शाम प्रजापति से मिलने गई थी, जब वह अभी भी शांत थी। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए बैठने के बाद वह थक कर वापस अपने बिस्तर पर गिर गई और हमें बाहर भेज दिया गया। हमने शेष दिन और शाम मृत्यु की निकटता पर ध्यान करते हुए बिताई। हमने उसकी शक्ति के लिए प्रेम, कृपा और खुशी का आह्वान किया और अन्य भक्ति की। शाम को सन्नाटे में हमने एक माँ की सामान्य उदासी के बारे में बात की, जो अपने प्रिय दत्तक पुत्र धन्य व्यक्ति से दूर मर रही थी, जिसकी उसके बच्चे सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अपनी बहन के लिए अत्यंत दुख के उस समय में प्रजापति ने शिशु सिद्धार्थ को प्राप्त किया और उसे अपनी बहन के रूप में पाला बेटा। मैं एक माँ के बेटे को खोने का दुख जानता हूँ। यह मेरे बेटे की मृत्यु थी, जो मुझे कुछ बुद्ध के पास ले गई। मैं सरसों के बीज के बारे में बुद्ध की शिक्षा को वर्णित माँ हूँ। मेरे जवान बेटे की अचानक मृत्यु, फिर दुख ने मुझे पागलपन की ओर धकेल दिया, जो मुझे बुद्ध के पास ले गया। मैं अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सका और अपने मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे ठीक करने के लिए दवा की तलाश में था। किसी ने मुझे मदद के लिए बुद्ध के पास भेजा। अपनी महान करुणा में बुद्ध ने मुझे सरसों के बीज खोजने के लिए यात्रा पर भेजा, हर उस घर में जहां मौत ना आई हो। मुझे इसके लिए सरसों के बीज वापस लाने थे कि वह दवा तैयार कर सके। जब मैं मदद की गुहार लगाते हुए घर घर गया, तो मुझे ग्रामीणों से बड़ी दया का अनुभव हुआ। निसंदेह वे मुझे एक भी बीज देने के में असमर्थ थे, क्योंकि वे भी मृत्यु को जानते थे। उनका दुख और उनकी कहानियां मेरे दिल को छू गई और हमारी साझा मानवीय पीड़ा को जीवित कर दिया। मैं जान देने के लिए तैयार हो गया और आखिरकार अपने बेटे को दफना दिया। तब मैं बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए तैयार था और मैं यहाँ महिलाओं ननों की इस समुदाय में शामिल होने के लिए आई हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ खो देना और फिर पेश किया जाना कैसा होता है। स्वतंत्रता। हम अभयारण्य के बाहरी कच्छ की शरण में बैठे इंतजार कर रहे थे। बारिश का मौसम था, लेकिन उस रात समय समय हमें बांस के ऊपर बादलों के बीच में चंद्रमा को देख सकते थे। यशोधरा कमरे से बाहर आई और हमारे
भी सामने खड़ी हो गई। प्रजापति मर रहा है, उसने हमसे कहा, आना। चंद्रमा की रोशनी मिट्टी के फर्श पर तिरछी पड़ी थी। अंबर मोमबत्ती की रोशनी में यशोधरा का चेहरा तपे हुए सोने के रंग सा था। चमेली की खुशबू कमरे में भर गई। बिस्तर पर प्रजापति लेटी हुई थी, दुबली और पीली। उसका मुड़ा सिर पसीने से भीगा हुआ था। उसके पतले चेहरे से उसकी आंखें भर आईं। यहाँ एक महान रानी बुद्ध की माँ बांस के बिस्तर पर मिट्टी के फर्श वाले इस छोटे से कमरे में मर रही थी, और उनकी देखभाल एक राजकुमारी द्वारा की जाती थी। वे दोनों ननों के एक मामूली भूरे वस्त्र पहने हुए थे। यशोधरा ने प्रजापति के पास अपनी सीट ली और उसका हाथ पकड़ लिया। प्रजापति ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और हमें उनके बीच प्रेम की शक्ति का एहसास हुआ। हमने उन्हें प्रणाम किया। पिछली रात जब आप यहाँ थे, यशोधरा ने मुझसे कहा, आपने हमें बताया था कि आपने एक नए शिशु से बात की थी, एक भिक्षु से बात की थी, एक युवक जो 1 महीने से भी कम समय पहले इस संप्रदाय में शामिल हुआ था। बेशक आपने उसे प्रणाम किया था, जैसा कि नियम है। उन्होंने कहा कि वह बुद्ध की को सरसों की बीज की कहानी सुनाते हुए थे। उन्होंने सुना था कि आपके जागरण से पहले आप गौतमी थी, सरसों के बीज की माता, और फिर अपने उस जागृत शक्ति के बारे में बताया। इस मानव जीवन के मूल में अनित्यता के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि, हाँ, यह सही है। यशोधरा ने प्रजापति की ओर देखा। हम उन दो महिलाओं के बीच एकता की चमक महसूस कर सकते थे, जिन्होंने अपने जीवन में गहरी पीड़ा एक साथ साझा की थी। जब यशोधरा ने दोबारा बात की तो हमें यह स्पष्ट था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उनके बीच समझ यह निष्ठुरता के बारे में है, हाँ, यशोधरा ने कहा, लेकिन यह उससे भी कहीं अधिक के बारे में है। और कल रात जब आप चले गए थे, मैं और प्रजापति मौन में बैठे थे, एक ध्यान कर रहे थे। आपने जो कहा उससे हमें इसका एहसास हुआ। नन के रूप में हमारा अनुभव वश में होने के खतरे में है कि समुदाय में जागृति का मार्ग का हमारा प्रामाणिक अनुभव हो रहा है। आपकी जीवन कहानी और जागरूकता आने की हमारी सभी कहानियां अब बुद्ध की शिक्षाओं के शक्तिशाली और उपचारात्मक धर्म में समाहित हो रही हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, यह हमारा संपूर्ण अनुभव नहीं है, बिल्कुल वह मार्ग नहीं है जिस पर हम चले थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी अन्य द्वार से प्रवेश किया हो? उसके लिए एक साथी और बहन एक ही स्थान पर जाने वाले रास्ते पर एक साझा रास्ता नहीं बना सकते? उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। प्रियजनों, सुनो। और फिर जब यशोधरा ने बात जारी रखी तो प्रजापति ने सिर हिलाया। अपने बेटे और सरसों के बीज के साथ आपका अनुभव का केवल जीवन की नश्वरता के बारे में, आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है, बल्कि हम सभी के लिए एक शिक्षा है। जिस चीज ने आपको बेटे को जाने देने और दफनाने की इजाजत दी, वह ग्रामीणों के साथ अपनी पीड़ा की कहानी साझा करना और उनकी बातें सुनना था। कहानियां आपकी हताशा और बुद्ध के मिशन पर अपने होने के उसके दिल आपके लिए खोल दिए। दुख और अलगाव से बाहर निकलकर समुदाय में आना आपके साथ सही संबंध में आ सकता है। यह हमारा अभ्यास है, अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर। वह सावधानी से रुकी, मानो सही शब्द ढूंढ रही हूँ। उत्तरदायित्व की यह अंतर्दृष्टि हमारे बीच स्पंदित होती है। जो चीज कभी एक मानव हृदय में समा नहीं सकता, उसे साझा करने का महान महासागर में रखा जा सकता है। मानवीय करुणा, उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वह के बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा में हम सही दृष्टि, सही भावना, सही कार्रवाई और सही ध्यान पाते हैं। हम सही संबंध नहीं मिलता है, क्या ये भी पथ पर अपने स्थान के लायक नहीं है?
यशोधरा की आवाज जब जोशीली थी, वह सीधे प्रजापति की आंखों में देख रही थी। हम सभी ने महसूस किया कि यह एक शुभ क्षण था, जो हमारे सामने सही रिश्ते की रचनात्मक शक्ति को उजागर कर रहा था। और फिर हमारी ओर मुड़ी और बोली, इसके माध्यम से हम सही समझ गए, समुदाय संघ का जन्म स्वयं की रिहाई और आलिंगन से होता है। हम कृपया से इसे पूरी तरह से समझने में हमारी मदद करें। मैंने कहा। यशोधरा ने कहा, हम आपको बताएंगे। यही कारण है कि हमने आपको अंदर बुलाया है। यहाँ बहुत जल्दी है। हम बुद्ध के संग में शामिल हुए और उन्हें अपनाया शिक्षाएं। हाँ, लेकिन हमारे शामिल होने से पहले के 7 वर्षों में जागृति का हमारा मार्ग हमारे साझे कष्टों, हमारे नुकसान और हमारे दुख, और फिर हमारे साथ मिलकर अपना रास्ता खोजने में विकसित हुआ। बुद्ध अपने स्वयं के जागरण के पथ पर बहुत दूर उत्साहपूर्वक आत्मज्ञान की तलाश में थे। अब कुछ के बाद हमने इस संबंध में जो वर्ष बिताए हैं, उनसे हमें समझ आया है और लाभ हुआ है। उनकी शिक्षाओं से बहुत कुछ, लेकिन हमारे अनुभव, हमारे पथ और हमारे अभ्यास में है। बुद्ध के पूर्व जागृत दृष्टिकोण से वह इसे समझते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई है। इसे प्रसारित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें इसे प्रसारित करना होगा। यशोधरा रुक गई। उसने प्रजापति ने हमें करीब से देखा, यह देखने के लिए थे कि हम इस उल्लेखनीय कथन को कैसे लेते हैं। चिंता मत करो, प्रजापति ने कहा। प्रयास के साथ उस पर चिंता की छाया भाव हम अपना अनुभव पेश कर रहे हैं। बुद्ध की किसी भी शिक्षा को नहीं छोड़ रहे हैं। यह आवश्यक है। उसका सिर तकिए में फिर गया। यशोधरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जागृति की अपनी यात्रा में वर्षों तक एक साथ रहने से हमने जो अनुभव इकट्ठा किया है, वो हो सकता है अब उसके पास मृत्यु के निकट। प्रजापति, हम तुम्हें अपनी पूरी कहानी बतानी होगी। प्रजापति ने यशोधरा की ओर ध्यान से देखा। प्रिय, तुम्हें अपनी कहानी जरूर अवश्य बतानी चाहिए। कहानी इसे होना नहीं चाहिए। हाँ, यशोधरा ने सिर हिलाते हुए कहा, और फिर हमसे बोली, जागृत व्यक्ति महाप्रजापति ने मुझसे कहा है कि उन्हें पता है कि मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और पूर्ण जागृत प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। आज रात उन्होंने मुझसे बात की, उसके इस एहसास के बारे में कि मैं अकेले ही सिद्धार्थ की पूरी यात्रा को अपने पहले प्यार के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने बच्चे के पिता के रूप में और बुद्ध के रूप में जानती हूँ। उसने झिझकते हुए कहा, शिक्षक, मैं अभी भी इससे अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। इस आदमी के इन सभी प्रतिकरणों से सही संबंध, इस कारण से आप एक सच्चे बुद्धिस्ट हैं, जो दूसरों को रोकते हैं, दूसरों के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे मार्ग को याद करते हुए सभी को अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। पथ हमें पूरी तरह से मुक्त करने में मदद कर सकता है। यह मेरे लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए आपका आखिरी उपहार है। वह रुकी और बारी बारी से हमने से प्रत्येक की ओर देखने लगी, और इसलिए प्रजापति को मुझसे पहले हमारी कहानी पूरी विस्तार से बताने के लिए कहा है। फिर हम पथ को स्पष्ट करते हैं। हमारी शिक्षाएं और हमारी प्रथाओं की ओर ले जाने वाली मार्ग पर हमारी जागृति के क्षण, ये हम सभी का है, और विशेष रूप से आपका, हमारा नए सदस्य। स्वयं कहने में, हमारे कहने में और आपके खुले तौर पर घर सुनने में हमारे अस्तित्व के साथ सच्चाई को उभरने दें। हमारे बीच जीवंतता का एक बड़ा जाला, अगर आप इसे सामने नहीं लाते हैं तो कहीं कई हो सकते हैं कष्ट सहें। हो सकता है कि उनके लिए यह द्वार खुला न हो।
प्रजापति ने अपना सिर ऊंचा उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अचानक यह कमजोर पीला शरीर शक्ति और ताकत में बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हमसे प्रत्येक द्वारा स्थिर हो गया है और हम में से प्रत्येक को पकड़ भी रहा हो। जैसे कभी कभी जब पक्षियों के एक छोटे झुंड को स्थिर पकड़े हुए देखते हैं। हवा की जब वो बोली, उस रात पहली बार उसकी आवाज उत्तेजित नहीं बल्कि शांत थी। इसे कभी ना भूलें। और फिर वह मुस्कुराई। एक मुस्कान तेज खांसी से टूट गई और दूसरी बार बार उसके शरीर को तोड़ना। यशोधरा ने प्रजापति को अपनी बाहों में सहारा दिया, फिर उसे बिस्तर पर पीठ के बल लेटा दिया। उसकी सांसें तेज और उथली थी। उसके कंधे हवा अंदर लाने के लिए जोर लगा रहे थे। उसके होंठ पीले पड़ गए थे। उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। यशोधरा ने अपना चेहरा पोंछने के लिए थोड़ा पानी और कपड़ा लाने को कहा। कब प्रजापति अधिक सहज लग रहे थे, यशोधरा आगे बढ़ गई। बुद्ध अकेले जाकर फिर दूसरों को लाकर आजादी हासिल की, अधिक गहराई से फिर एक साथ आगे बढ़ना, यह जो ठहरती है उसका पथ है। सही संबंध याद रखना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। वह रुकी और फिर हमसे प्रत्येक की ओर गहराई से देखा। सन्नाटा पसरा हुआ। पहले हमारी कहानी, फिर पथ पर जागृति के क्षण और शिक्षाओं का ज्ञान। प्रजापति मुस्कुराए। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। फिर कल आपके साथ यशोधरा की कहानी के अगले अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।